दिल्ली स्टाइल। और हम सब दिल्ली वाले हैं, तो दिल्ली वालों ने दिल्ली वालों से तो 4 में से 3 दिल्ली वाले किया था। अब दिल्ली आके यहाँ की हवा तो बड़ी खराब है, तो कुछ तो अच्छा लग रहा होगा ना श्वेता, खाना पीना, लोग, ये ऑडियंस ही तो हमारी दरअसल ताकत है। और इसीलिए हम ये 7वां एडिशन कर रहे हैं साहित्य आज तक का, इन्हीं लोग के बलबूते, इन्हीं के भरोसे। तो आप लोग सीजन 2 देखना स्टार्ट कर चुके हैं या नहीं? कितने लोग ने देखना स्टार्ट कर दिया है? काफी है। सबसे पहले इन लोगों से बात किया जाए जो जिन्होंने देख लिया है। अब क्योंकि साहित्य में आ गए ना सर, तो थोड़ा टाइम की कमी हो गई, लेकिन अदरवाइज कुछ लोग ऐसे हैं सैटरडे से ही शुरू होते हैं, देखते रहते हैं, अरे अब आ रही अरे स्ट्रीमिंग लाइव हो गया है, बस शुरू हो जाते हैं। यही तो ओटीटी का मजा है, ना टिकट खरीदना है, ना हॉल तक जाना है, ना पार्किंग करनी है, कुछ नहीं करना है, घर के काउच पे बैठ जाना है, कुछ खाते पीते और मजा लेना है ओटीटी सीरीज का। अब मैं दरअसल एक बात जानना चाहती हूँ आप चारों से ही, कि मैं आप लोग को स्क्रीन नाम से बुलाऊं या फिर एक्चुअल नाम से? देखिए मेरा स्क्रीन जो नाम है और रियल वो नाम आपका ऑलमोस्ट शॉर्ट फॉर्म है, गुरु ही है। गुरु ही है, तो आप गुरु बुला सकती हैं। आंचल का नाम पूर्वा है, बिल्कुल सही। श्वेता का नाम शिखा है और आपका नाम विक्रांत है। विक्की बोल सकते हैं ना? विक्की जी प्लीज। ज्यादा प्यार हो गया। शो के बारे में अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो आप विक्कू बोल दीजिए, नहीं तो ताहिर बोल। अरे लोग लिंक ना कर दे हमें कहीं, विक्कू तो सबसे पहले विक्रांत, क्योंकि दिल्ली से आपका पुराना नाता है, कैसा लग रहा है दिल्ली आकर? जी आप लोग की जानकारी के लिए एक चीज बता दूं इससे पहले कि बोलना स्टार्ट करें। ये हिंदू कॉलेज के पढ़े हुए हैं, इसके बाद इन्होंने एनडीटीवी में कुछ दिन नौकरी करी है, हमारी तरह जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो एक जर्नलिस्ट की व्यथा ये समझते हैं कि हमारा काम कितना मुश्किल है और सवाल पूछना भी आसान नहीं होता है, तो मेरा थोड़ा सा काम आप हल्का कर दीजिएगा। नहीं जी बिल्कुल। और लोधी रोड पर एफओस बाल भारती मेरा स्कूल था, यहाँ से मतलब 10 मिनट की दूरी पर, तो इस इलाके में काफी घूमे हैं हम। और जब हम कॉलेज में थे तो दिल्ली 6 नाम की एक पिक्चर आई थी और उसमें एक वो फेमस लाइन था, आई थिंक गाने का था, कि पर यहाँ पर प्यार में गाली होती है और गाली में प्यार। और दिल्ली के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो है दिल वालों की, ये हमेशा बात मुझे याद रहती है। तो जब आप यहाँ आए हैं तो दिल्ली 6 जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे, वहाँ का खाना तो अलग लेवल का होता है। और हिंदू कॉलेज छोड़ा है वो गलियां? नहीं वहाँ भी जाएंगे, बनता है हमेशा, जब बनता है जाना। लेकिन विक्की, अब कमिंग टू द सीरीज, विक्की बोल लेते हैं कोई बात नहीं। तो कमिंग टू द सीरीज, एक पूरा 3 साल का गैप था। मैं ये नहीं पूछूंगी कि उस गैप में दरअसल थोड़ी सी फेडेड मेमोरीज हो जाती, लेकिन आपका किरदार बिल्कुल सडनली 360 डिग्री टर्न हो गया। उसमें आप शाय थे, थोड़ा सा डरे हुए थे, सहमे थे। यहाँ तो पूरा टाइमर चल रहा है आपके जवाब देने में। अरे मतलब टिक 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 टिक, अब क्या जवाब आप देंगे, उसके लिए एक तरह का मतलब कौतूहल रहता है मन में, और जो जवाब आता है वो एकदम फाड़ू। तो वो ट्रांजिट कैसे जिया आपने? जी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, और जिन लोगों ने सीजन 2 देखना चालू नहीं किया, मैं उनसे विनती करूंगा कि प्लीज देखिएगा, क्योंकि ये जो किरदार है इसको प्ले करने में मजा इस बात का था कि ये सोचता कुछ है, करता कुछ है और कहता कुछ और है। और इस शो में एक लाइन है जो कि एक और किरदार कहता है, जो एप्लीकेबल है विक्रांत के कैरेक्टर के लिए, और वो है कि कोई भी इंसान हैवान पैदा नहीं होता, हालात उसे हैवान बना देते हैं। और पहला सीजन जो था इस शो का, वो उसमें विक्रांत जो है वो अपने परिस्थितियों का शिकार था, पर इसमें जो है वो मतलब अपने परिस्थितियों को क्रिएट करता है। एंड इट इज दोज चॉइसेस दैट ही मेक्स बिकॉज ही इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल दैट लीड हिम फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ये तो आपके कैरेक्टर की बात हो गई, लेकिन अगर रियल लाइफ में कोई ऑब्सेसिव लवर आंचल जैसी आपकी लाइफ में आ जाए? आंचल जैसी नहीं, सॉरी, पूर्वा जैसी, राइट, गुड, यू करेक्टेड। अच्छा हुआ पहले बोल दिया। आ जाए तो ताहिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? वही जो सीरीज में किया है, मतलब वो तो बहुत फारफेच्ड हो गया, कि मिडिल पाथ क्या होगा ताहिर का? आई थिंक एक्टर होने का यही एक बहुत बढ़िया चीज होती है कि आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जो आप जिंदगी में कभी ना जिए, और ऐसे ऐसे कदम उठा सकते हैं कि मैं डार्क वेब पे जाकर एक हिटमैन को हायर करूंगा इसकी जान लेने के लिए। हालांकि निजी जिंदगी में कोई ऐसा करेगा नहीं। मैं सबसे पहले तो बहुत ही फ्लैटर हो जाऊंगा कि कोई मेरे बारे में इतना प्यार करता है। कॉलेज में तो हुआ होगा ऐसा? हाँ जी, कई बार हुआ है, अब क्या शर्माना, मतलब मैं बता ही दीजिए किस्सा। नहीं, मैं नाम नंबर वगैरह नहीं दूंगा, पर करूंगा सबसे पहले कि बिना नाम लिए भी तो किस्से आते हैं ना। देखिए, किस्सा गोई का ही ये मंच है, यहाँ पर सिर्फ किस्से, कहानियां। एक बता दे यार, एक तो बता दे। एक तो बनता है। क्या होता क्या है ना कि कॉलेज में
ये लड़कों की तरफ, एटलीस्ट मेरे टाइम में लड़कों की तरफ ज्यादा था, तो मेरे एक तरफे प्यार बहुत ज्यादा हुआ करते थे जब मैं, और बहुत जल्दी हर हफ्ते किसी से प्यार हो जाना। आपका तो आज ये कल वो परसों कोई और, तब हुआ करता था ऐसा, अभी नहीं है। अभी आज तक और इंडिया टुडे वालों को मैं बता देना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। अभी एक से चिपक गए कि नहीं? हाँ जी, एक से मतलब हाँ हो गए। हाँ, बहुत काफी मतलब ये सोच सार्वजनिक मान रहे हैं आप? वो देखो, इतनी देर हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे, कुछ वहां से ऑडियंस से ये एक के साथ टिक गए, वहां से वो आया वहां पे। ये लोग जानना चाहते हैं। अब आप लोग सार्वजनिक जीवन में हैं और पब्लिक लाइफ में जब जर्नलिस्ट होता है, आप तो रह ही चुके हैं, तो सवाल पूछने पर उसका अच्छे से ऑनेस्टली जवाब देना चाहिए। क्या है इसमें? नाम मत लीजिए, बता दीजिए। But to come back to अभी your मेरे जीवन में प्यार है जी, जीवन में प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। पर कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, मैं क्या करता अगर कोई इतना प्यार करता? तो मैं सबसे पहले अपना फोन नंबर चेंज कर लेता और फिर एड्रेस, क्योंकि खतरा हो सकता है। कंट्री चेंज कर लेनी चाहिए थी, कंट्री चेंज कर लेनी चाहिए। कंट्री भी चेंज। आई थिंक ताहिर के पास कोई जब ऑब्सेसिव लवर आएगा तो ताहिर अपने मर्दानी के कैरेक्टर को एक्टिवेट कर देगा। साइमल्टेनियस कई कैरेक्टर्स तो अब आप लोग का रोज का रूटीन है, क्योंकि ओटीटी में ऐसा तो है नहीं एक सीरीज चल रही, कई सीरीज की शूटिंग चलती है, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जंप, तो वो आप कर सकते हैं अगर कोई ऑब्सेसिव लवर आ जाए तो। खैर, शिखा पे आते हैं। जी बिल्कुल। शिखा, अब आप तो वन साइडेड लव लेकर ही रह गई इसमें। नहीं मतलब नहीं, यहाँ तो मतलब डबल आपने साइडेड त्याग इतना कर दिया। डबल साइडेड लव है। अरे उसके बाबू, आपको तो फोन पे बहुत बाद में पता चलता है ना, जब आपकी शादी हो रही होती है तब आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि अब तू आजा। तो जब अब तू आजा वाली सिचुएशन आती है, तो ये नहीं लगता है कि अरे यार अभी तक मतलब कोई स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए, अचानक से बोल रहा है कि हाँ अब तू आजा, अब ठीक है, सब फेवरेबल है, और फिर एक झटका आता है बड़ा सा। तो क्योंकि मैं एक्चुअली आज सोच नहीं पा रही थी कि आपको बार बार गोलू एड्रेस करूं या मैं आपको शिखा बुलाऊं, अब क्योंकि गोलू इतना ज्यादा, अरे गोलू मतलब दिमाग में एकदम बस गया है, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही थी इन्हें। मैं कहा कि पूरी साड़ी वाड़ी के अवतार में आ गई हैं, कुछ ऐसे आएंगी लाइक अ टॉम बॉय, बिल्कुल फिट बॉडी हो गई है। आप, मैंने सुना है यू आर अ फिटनेस फ्रीक, और बहुत मतलब ट्रेंड सेशंस आप लेती हैं किसी प्रोफेशनल के साथ टू कम इनटू दैट कैरेक्टर, लेकिन आसान नहीं है वहां से ये फेमिनिन साइड दिखाना और फिर ये काली काली आंखें में, मतलब एक माइल्ड लवर प्ले, माइल्ड ही मैं कहूंगी, मतलब बहुत ज्यादा उसमें ऑब्सेशन मुझे इतना दिखा नहीं, इनमें ज्यादा था आपके प्रति शायद। लेकिन वो कैसा होता है ट्रांजिशन, वही मैंने ताहिर से भी पूछा था, आपसे भी पूछूंगी श्वेता, कि गोलू क्योंकि वो किरदार याद रह गया, अब उस किरदार से एक नई सीरीज पे जंप करना, मेरी जैसी ऑडियंस के लिए स्विच करना, दिमाग में कुछ और इमेज है, यहाँ तो ये लड़की कुछ और ही कर रही है, वो आप कैसे कर पाती? बहुत ही काबिले तारीफ है वैसे वो। थैंक यू सो मच। और मैं यही बोलना चाहूंगी सबसे पहले तो कि आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी राज करे, प्राइम पे नहीं नेटफ्लिक्स पे भी करेगी। फॉर मी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता है। इनफैक्ट जब हम लोग सीजन 1 ये काली काली आंखें की शूट कर रहे थे, तो तब मैंने एक फिल्म की थी कंजूस मक्खी चूस, मैं उसका शूट कर रही थी, मैं कालकूट का शूट कर रही थी जिसमें मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर प्ले करती हूँ, एंड एक और शो जो कि एस्केप लाइव है, पर उसमें फायदा ये हुआ क्योंकि स्पेशली जो कालकूट है जिसमें मैं एसिड अटैक सर्वाइवर प्ले करती हूँ, पारुल किरदार है मेरा, तो वो फॉर ऑब्वियस रीजंस बहुत हैवी था, बिकॉज आपको समझना पड़ता है कि फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स समबडी हैज डिसाइडेड कि वो आपसे ऐसा प्यार करते हैं और आपको अब नाउ उसकी भरपाई करनी है। तो क्या होता है कि समटाइम्स व्हेन यू आर जंपिंग फ्रॉम वन कैरेक्टर टू दी अदर, तो वो निकलने में ज्यादा हेल्प हो जाती है। एंड मुझे मजा वही आता है कि अगर एक मैं अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही हूँ दैट अ गर्ल हैज गोलू के थ्रू, शिखा इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज टू बी समबडी जिसकी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है और आप एक एक्टिव मेंबर नहीं हो, बिकॉज विक्रांत जो बताएगा, जो कहेगा, पूर्वा जो कर रही है, अब लाइफ में गुरु भी आ चुका है, फादर हैं अखीराज, तो बहुत एक सिंपल सी मिडिल क्लास लड़की है शिखा। तो मुझे लगता है कि गोलू लाखों में एक है और शिखा भी लाखों में एक है।
in a different way of लाखों में एक. गोलू अगर आप करोड़ों में समझोगे एक तो. है. It's not easy to be a gangster. Thank you, thank अरे you. गैंगस्टर बनने में बहुत दम लगता है भाई. वी लव यू गोलू. चोटें भी लगी होंगी भाई, कई बार जख्मी भी हुई होंगी आप गोलू. नहीं बिल्कुल, पर मुझे लगता है कि गोलू का एटलीस्ट आप एंग्स ना एज अ कैरेक्टर बहुत अंदर रहता है, लेकिन बाहर भी निकलता है अग्रेशन जो है. शिखा सिचुएशंस की वजह से उस पे बीती जा रही है, तो वो सिर्फ सहना भी बहुत मुश्किल होता है. असली श्वेता त्रिपाठी में कितनी गोलू है और कितनी शिखा है? असली श्वेता त्रिपाठी क्या मस्त है, लाइफ की जीनिया खान है? वो हूँ मैं, जो जिसका लाइफ डिज्नी है, जिसकी लाइफ में बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी इतना खुशियाँ कलर हैं. आप इसीलिए आज पहन के आई हैं. बिल्कुल, और ये कलर बिल्कुल. कोऑर्डिनेशन किया आपने आंचल के साथ? हाँ, हमने कहा था कि रंग दे boys बसंती. एक अलग शेड्स में होंगे और दिल्ली वाली लड़कियां दिल वाले कलर्स में. रंग दे बसंती चोला. चलिए आंचल, पूर्वा ही बोल लेते हैं. बोलिए जी प्लीज. इतनी स्वीट आप हैं, कैसे पूर्वा बन पाई आप? मतलब आपको मिलके कोई कहेगा कि ये पूर्वा जैसा किरदार कर सकती हैं? पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ आज तक के साथ. मैंने यहीं पे अपना स्कूल किया था, कॉलेज का थोड़ा सा हिस्सा किया, फिर मैं मुंबई चले गई. और मुझे याद है बचपन में पापा टीवी देखते थे, मम्मी पापा आज तक भी न्यूज देखते थे. आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड. चलिए आज तक के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि Really? आज तक देख देख के पली बढ़ी और आज तक के मंच पर मेरे लिए बहुत बड़ी बतौर बात है. गेस्ट. मैंने अपनी टीम को बोला है कि प्लीज खास पिक्चर्स लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी. ये मेरी याद है. मम्मी पापा के लिए भी. वो तो देखेंगे. ये जो आपने बोला कि पूर्वा और आंचल में आपने डिफरेंस पकड़ लिया है, ये काफी देर तक नहीं चाहते थे हम पकड़ी जाए बात, क्योंकि जब हम सीजन 1 की शूटिंग कर रहे थे तो अपने सब किरदार में थे, हमने काम किया. उसके बाद जब रिलीज का टाइम आने लगा तो नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग टीम ने हम सबसे बात करना शुरू किया कि किस तरह से हम प्लान करना चाहते हैं. तो उन्होंने 10 मिनट के बाद मुझे बोला कि आंचल, मैंने कहा यस, आप तो बहुत डिफरेंट हो पूर्वा से. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? देखिए मैंने सही नब्ज पकड़ी. बहुत सारे लोग कहते होंगे आपको ये बात. लोगों को हम नहीं दिखा सकते तुम इतनी स्वीट हो, तुम थोड़ा सा पूर्वा जैसी बन के रहो. क्या किया फिर? कुछ नहीं, मैंने बस विक्रांत का नाम सोचा. ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन है. क्या कर रही हैं? पता नहीं. नहीं, बट ऑनेस्टली मुझे पूर्वा ने इतना कुछ दिया है, और वो कुछ डायलॉग्स मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि कोई डायलॉग बोल दीजिए ना, यहाँ की ऑडियंस भी सुनना जी. चाहती है. कुछ डायलॉग्स हो जाए. हमसे दोस्ती करोगे? और दोस्ती अगर करने- आपने सीजन 2 देख रहे हैं या देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट डायलॉग क्या है. वो है हमसे मोहब्बत करोगे. तो वहां तक आपको पहुंचना है. दोस्ती से मोहब्बत तक. जी, ये जी. खुला इनविटेशन मत दीजिए यहाँ पर लोग को. बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मंगानी पड़ेगी अभी. नहीं, दिल्ली दिल वालों की है, बहुत स्वीट है. मुंबई दिल में फेक मिस होते हैं करते आजकल लोग. दिल वाले नहीं, दिल फेक. दिल फेंक. पर यही तो दिल्ली की खासियत है ना, हमारे यहाँ पे खाना भी, यहाँ के लोग भी तीखे हैं, मिस तो कर रही है. मसालेदार. मुझे लग रहा है आप बॉम्बे जाके ना रूह आपकी यही रह गई है दिल्ली में. मेरी सोल बॉम्बे को बिलोंग करती है, लेकिन मेरा हार्ट दिल्ली को बिलोंग करता है. मैंने उल्टा बोल दिया. दिल दिल्ली में रह गया और रूह जो है वो मुंबई चली बिल्कुल गई. जी, बिल्कुल. दिल्ली किसी के दिल से निकल ही नहीं सकता. गुरमीत पे आते हैं. गुरु. देखिए शॉर्ट फॉर्म भी ऐसा पिक्चर में जिनके नाम से वो ही मिलता है. और भी कोई लोग आपको गुरु ही बुलाते होंगे? दोस्त, यार. हाँ मतलब एक्चुअली गुरु. एक्सेस तो क्या, बचपन में ही शादी हो गई तो हाँ, वैसे आपका प्यार परिपूर्ण है. मतलब जिससे प्यार किया उसी से शादी हुई, लंबा अफेयर चला, 2 बच्चे हुए प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे, जिनके हम वीडियोस भी देखते हैं इंस्टा पे. लेकिन गुरु, वो जो जय श्री राम वाला कैरेक्टर था ना, उससे अरे कितने सारे लोगों ने देखा है और पसंद किया है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और सीता माता भी आपकी पत्नी अब बन गई हैं. उस मतलब आपको तो आइडियलाइज करते थे लोग. यहाँ तो हिंदुस्तान में तो ऐसे लेट जाते हैं, कहीं भी स्टेशन पे मिल गए, एयरपोर्ट पे जय श्री राम ऐसे पैर वैर छूले. वो कैरेक्टर से निकल पाना, फिर मूवीज में जाना, OTT में जाना, कितना बड़ा चैलेंज था. क्योंकि उससे अरुण गोविल भी नहीं निकल पाए थे बहुत सालों तक. नहीं, एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात कही. हमारे जनता में नहीं, इंडस्ट्री में होता है कि आपको टाइपकास्ट कर देते हैं. आपको जिस रूप में देखा है, जिस किरदार में आपको देखा है, आपको उसी वैसे ही रोल्स आपको मिलने लगते हैं.
जब मैंने रामायण किया था काफ़ी कम एज था, 24-25 साल का था, और पहला काम था मेरा और देवीना का जहाँ पे हम रामायण कर रहे थे। और एक्चुअली ऐसा होता था, जब मैं सेट पे होता था वो बहुत ही पॉपुलर हो गया था, और लोग एक्चुअली दूर से, जैसे मंदिर में होता है कि दूर से लोग आप मूर्ति को देखते हो, आप पूजा करके निकल जाते हो और पैसा चढ़ाते हैं, वैसा ही होने लगा था। इनिशियली तो बहुत ही कितने पैसे आ गए? वो पैसे चढ़ के पैसे भी तो आए होंगे ना। देखिए ऐसा होता था, बड़ी खुशी मिलती थी बड़ी खुशी मिलती थी आते हुए कैसे पैसे किसे बुरे लगते हैं? हाँ नहीं बिल्कुल, वो भी दिल से दिए हुए, किसी ने आपको पैसे दिए तो आपको अच्छा लगता है, बट वो एक टाइम के बाद फिर आप, क्योंकि एक्टर भी हो, आपको लगता है कि यार आपको अलग अलग किरदार भी करना है। तो मेरे और देवीना के दिमाग में ये था कि हमने एक रामायण किया है। मैं पर्सनली वो जो सीखा है मैंने 1.5 साल, क्योंकि लोग जब रामायण पढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने 1.5 साल रामायण के वो वस्त्र में राम जी की किरदार मैंने निभाया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत ही कम एज में। और एज एन एक्टर जब मैं रामायण से निकला तो मेरा बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब ऐसे किरदार और ना आए, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर और आगे बढ़ना था। और आपको यकीन करें 1 साल तक 1.5 साल तक मुझे ऐसे ही किरदार मिलते रहे, लेकिन वो जो 1-1.5 साल का टाइम होता है जहां पे आपको एक्चुअली रुकना होता है, आपको रुकना होता है कि नहीं जब तक तो आपने पेशेंटली इंतजार करा कि सही रोल आए तब मैं एक्सेप्ट करूंगा, भले 1.5 साल 2 साल वेट करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो किया वहां से एक्चुअली हमें नए नए किरदार, फिर आपको तो पता है टीवी से फिल्मों बीच में आ गया कोरोना, वैसे काफी लेट आया। वो लेट आया। हाँ, हमारे मतलब करियर में टेलीविजन के बाद फिल्में और फिर कोरोना आया और फिर ओटीटी इतना बड़ा हो गया, और अब नेटफ्लिक्स में काली काली आंखें, दिल्ली में आप लोगों के साथ इतना मजा आ रहा है। अब बॉम्बे आई थे, दिल्ली की कोई ऐसी बात बताइए जो बॉम्बे में नहीं मिलती है। यार एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, दिल्ली वाले लोग, ये जो मुस्कान मिलता है ना, मुस्कुराहट चाट नहीं मिलती होगी ऐसी। हाँ? चाट जैसी यहाँ मिलती है, दही भल्ला, पापड़ी, गोलगप्पे। मैं आपको पता है इतना डाइट फॉलो करता हूँ, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप डाइट फॉलो करना चीट डे बहुत तो यहाँ हर दिन हो सकता है फिर। हाँ, यहाँ पे आप रहोगे तो मेरे तो 8 पैक्स तो गायब हो जाएंगे, 1 पैक रहेगा बस। छोले भटूरे, वो भाई साहब जैसे है, वो एकदम फुल फिट है। शिखा का भी जो है एब्स सारे गायब हो जाएंगे यहाँ पर। हाँ, कैन कंट्रोल है ना। लेकिन गुरु, आपने आते ही यहाँ पर कुर्सी गिरा दी। हाँ, कुर्सी, मुझे लगा आप स्टंट के बारे में बोलो, देंगे आप यहाँ पर। मेरा स्टंट हुआ, आप लोगों को पता नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे, अगर वो वीडियो वायरल हो जाए तो अच्छा है। और बैठे और कुर्सी। हाँ, लेकिन मैं एक्चुअली गिरने वाला था, वो तो अच्छा, मैंने कोर मेरा स्ट्रांग था, मैं गिरते गिरते ये कुर्सी गिर गया, ये गिर गया, सब नीचे गिर गया, मैं बीच में लटका हुआ था, लेकिन बेइज्जती होने से बच गई। वो हमें पूरा विश्वास है। हाँ, नहीं, आजकल तो हर चीज वायरल हो जाती है ना, इसी का डर रहता है बस। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कैप्चर ना हो गया, एक्शन हीरो अगर गिर जाता तो मुश्किल था। देख तो नहीं रहा है, मैंने देख लिया था। पर ये देखिए, आपने जब आप ताहिर से, सॉरी मैं सवाल कर रही हूँ, आपने ताहिर से बोला था कि ऑनेस्टली हम लोग क्यों नहीं बात करते। अब आप कह रहे हो कुछ भी वायरल हो सकता है। बात ये है कि अगर हम लोग कोई भी ऑनेस्टली बात करो ना, हम भी ऑनेस्टली सवाल ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। एक ओपनिंग सीन है आपका आंचल के साथ, मैंने वो देखा। ओपनिंग सीन के बाद क्या आपका कैरेक्टर बदलता है? क्योंकि ऑनेस्टली अभी पूरी सीरीज मैंने नहीं देखी है, ओपनिंग किरदार जो आपका है वही पूरी सीरीज में देखने को मिलेगा? जी देखिए, पूर्वा के लाइफ में उसका दोस्त आता है, और जो गुरु है वो इससे बहुत प्यार करता है। इसको आप जब देखेंगे वो शादी भी करना चाहता है, हमने ट्रेलर में भी डाला है। और वो प्यार के लिए किस हद तक जाता है, एक्चुअली इस पूरी सीरीज में हर कोई प्यार करते हैं, ये इनसे प्यार करती हाँ, है, और यही शादी हो गई है, वो किडनैप हो चुकी है और रैंसम। अरे भाई, बिल्कुल ऐसे खिचड़ी बन गई, फिर भी आपको इनसे प्यार हो गया? तो प्यार ही होता है। आप बताइए, बचपन से। और आप बताइए, हिंदुस्तान में मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जिससे प्यार करते हो बहुत कम दफा होता है कि उससे शादी हो पाती है। तो एक बंदा जो प्यार करता है वो पागल हुआ पड़ा है। आई होप 3rd सीजन में, ये देखो ये भैया कितने खुश है। अरे ये देखो, ये एक जिंक्स कहें या एक आम धारणा है कि सीजन 2 किसी भी सीरीज का हिट नहीं हो पाता है। आपको लगता है ये जिंक्स कायम रहेगा या आप लोग, सिवाय ये काली काली आंखें का हिट हो चुका है, तो ये जिंक्स हम तोड़ चुके हैं। थोड़ी शर्म आती है अपनी। देखिए, ऑडियंस का कुछ तो रिस्पॉन्स यहाँ भी मिल रहा है, वैसे क्या जनरल रिस्पॉन्स? आई थिंक ओटीटी सीरीज की खास बात ये होती है कि ऑनलाइन आपको 2 दिन में ही इतना फीडबैक मिल जाता है कि बहुत जल्दी समझ में आ जाता है एज एक्टर्स की लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑलरेडी इतनी क्यूरियोसिटी है
स्टोरी को लेकर कि आगे क्या होगा, कि इससे अंदाजा हो जाता है कि दर्शकों को आने वाले हफ्तों में पसंद आएगा कि नहीं। तो अब वी वेरी वेरी रिलीव्ड, आई थिंक आई स्पीक फॉर ऑल ऑफ अस, दैट एक वो टेंशन रहती है जब आपका पहला सीजन किसी भी शो का, किसी भी फिल्म का लोगों को पसंद आया हो, हिट हो गया हो, कि दूसरा सीजन क्या अच्छा होगा। मुझे था 3 दिन में सेट पे शूटिंग में ध्यान नहीं दे पाया था इसी बात के टेंशन में कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एंड नाउ दैट द ऑडियंस हैज फाइनली लव्ड इट। 3 साल का लॉन्ग गैप वो बॉदर कर रहा था क्या? नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि एक पुराने किरदार को फिर से मिलना होता है जैसे कि एक पुराने दोस्त को फिर से मिल जाना। तो आपने 3 साल भले ही उससे बात ना करी हो। यहाँ दिल्ली में भी आपके काफी सारे पुराने दोस्त, बहुत पुराने दोस्त कोई आया है क्या यहाँ पर आपका? नहीं, एक दोस्त आपके आए थे, वहाँ मिले थे, कोई यहाँ है मौजूद? नहीं, यहाँ पे नहीं, वो मिले थे। मेरे दोस्त आए हुए हैं। आपके दोस्त आए? और हम लोग फौजी इरशाद वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे हाँ, आपके दोस्त है वो। हम लोग फौजी के लड़के हैं और फौजी में आपको पता है फौज में 2 साल के इनको माइक डिफेंस वाले हैं। माइक दीजिए गुरमीत के फ्रेंड को। क्या नाम है सर आपका? कब से आप जानते हैं गुरमीत को? इनके बारे में कोई ऐसी बात बताइए ना जो कोई नहीं जानता है, और ये मंच पे अपने आप भी नहीं कहेंगे। इन्होंने हम सबको बिगाड़ा और खुद सुधर गए। अरे यार ये सही बोल दिया आपने, ये सही बात बोल दी। खुद 6 पैक एब्स बना लिए, कुछ भी नहीं खाते हैं, डाइट खाना खाली, हमको सब खिलाते हैं। सब खिलाते हैं। अब आज दिल्ली आए हैं तो आप बदला निकाल लीजिए पूरा। आज इनकी पूरी डाइट मिस कर दूंगा। पूरी डाइट तो भी तैयार रहिएगा, ये पूरा रेडी है। बिल्कुल, ये बहुत ही ये सारे जो दोस्त है ना, हाँ। अपने स्कूल में होते हैं ना, कमीने लड़के होते हैं जो आपको सब कुछ ये सिखाते तो हैं। आपको कमीना बता रहे। हाँ, तो मैं ही था, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अब आप क्या श्री राम का इस चमकते हुए सफेद सूट पर मत जाइए। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिंदगी बदलती है। जिंदगी एक्चुअली बदली जब स्कूल में सबसे खतरनाक लड़का मैं ही होता था। इनको सब कुछ सिखाया, जैसे मुंबई पहुंचा काम करने के लिए सब कुछ मैंने छोड़ के एक एक्चुअली लाइफ बदल गई। जो मुझे अभी देखते हैं उनको लगता है कि जो मेरे ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी पत्नी ने सब कमाल कर दिया है। चेंज आपकी जो दिख रहा है वो उनकी वजह से आया है। नहीं, उन्होंने भी किया है, फिर उन्हें डाउन कर दिया एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उन्होंने बोला भी क्यों चेंज हो गए। तो मुझे समझ नहीं आता कि करूं क्या। सारे जो हस्बैंड वो सब समझ पा रहे होंगे। नहीं, कई बार जब आप रिलीजियस कैरेक्टर प्ले करते हैं, माइथोलॉजिकल, थोड़ी सी उसकी आ जाती है उसका फ्लेवर, तो हो सकता है उस दौरान आप थोड़ा मतलब सुधर गए हो वो कैरेक्टर प्ले करते करते। नहीं, एक्चुअली आपको बताऊं, ये रामायण जब ऐसे किरदार आप करते हो वो बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। मेरे डैड का नाम सीताराम चौधरी है, मेरी सासू माँ का नाम सबरी है, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उसका नाम जयरामपुर है। तो ये इतनी सारी चीजें मिली, शायद वो हो सकता है ब्लेसिंग्स। आंचल, ये क्योंकि हमारा साहित्य आज तक का मंच है और इस पर अक्सर सवाल लव लाइफ को लेकर पूछे ही जाते हैं। आपसे भी अच्छा, ये आज तक का साइड मैंने देखा नहीं। ठीक है, ये वो- भी देख लेते ये हैं हमारा आज। फ्लिप साइड है, ये हमारा थोड़ा फन साइड है। ओके, लेकिन सीधा सवाल हम नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि मतलब जो ऑब्सेसिव लवर आप उसमें हैं, ऐसे रियल लाइफ में तो आप नहीं होंगी। आपके लिए कौन ऑब्सेस्ड है? मैं एक्चुअली असलियत यही है कि विक्रांत पूर्वा के लिए पागल है। विक्रांत, ये बाद में दिखाएंगे कि विक्रांत ने ये सब रचा है खेल। आप पूरी सीरीज मत बताइए, अभी देखनी बाकी हाँ है। एग्जैक्टली, यही तो सीरीज है। नहीं, इन रियल लाइफ ऐसे कुछ भी नहीं है, थैंकफुली एंड होपफुली ऐसा नहीं चाहिए। काम पर फोकस है। काम में फोकस है, और प्यार ऐसी चीज है कि हम लोग सिर्फ उसको लव लाइफ से क्यों कनेक्ट करते हैं मुझे नहीं पता है। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, मेरा पेट्स है। लिखना पढ़ना कुछ इस तरह का भी प्रेम जी है जी आपका? जी, मुझे पोएम्स लिखना पोएम्स पसंद लिखना है। पसंद है। देखिए मैंने ये पकड़ लिया आपका, मुझे किसी ने नहीं बताया। ये एक्चुअली मैंने कभी किसी को मुझे बताया किसी भी ने नहीं नहीं है। बताया। एक हो जाए, Honestly, एक हो जाए। ये मेरा एक पोएम secret है। प्लीज। नहीं, एक नहीं, एक अरे कुछ दिल तो से याद होगा छोटा सा। आपको। नहीं, मैं मतलब कोई ऐसे राइम करके या कोई बिना खास राइम करे शब्दों यहाँ का इतने कवि आते हैं सब। नहीं सीरियसली, मैं अगर कवि ठीक है, बहुत चलिए कवि आप बहुत ही कब- बड़ा वर्ड है वो, मैं नहीं बोल सकती नेक्स्ट बार अपने जब आप आप को। आएंगी ना, मैं आपसे कविता सुनकर रहूंगी। ये आप मैं आपको हिंदी में भी सुनाऊंगी, इंग्लिश में भी सुनाऊंगी, उर्दू में भी सुना दूंगी। एक ही लैंग्वेज काफी होगी। अब कमिंग बैक टू द सीरीज, क्योंकि अब OTT प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, बहुत सारी वैरायटी है। नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजोन है,
पैरेलल भी आप लोग की कई सारी सीरीज चल रही होती है। और श्वेता आपसे खास तौर पर सवाल, क्योंकि आपका कैरेक्टर शिफ्ट बहुत ड्रास्टिक है और वो जो कैरेक्टर शिफ्ट है वो बहुत नोटिसेबल, नॉट जस्ट द परफॉर्मेंस, द पर्सोना, वो डायलॉग डिलीवरी में भी आपको लाना होता है। एक पर्टिकुलर हम लोग ना पहले हीरोइंस को इमेजिन करते थे कि ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रेम में ही फिट होती है, आपको भी इस तरह के फ्रेम्स मिले होंगे, नहीं श्वेता ये रोल नहीं कर नहीं पाएगी, ये इसके लिए फिट नहीं बैठती है। ऐसी कौन सी सीरीज रही, आप नाम भले ना लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि अरे काश मैंने वो किया होता, मैं बिल्कुल कैरेक्टर में फिट हो जाती और आज अगर मैं वो करती तो मुझे मतलब बहुत संतुष्टि मिलती, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऐसा कौन सा किरदार आप? रॉकस्टार में रणबीर कपूर, गैंग Male ऑफ character वासई, नहीं मतलब कैरेक्टर होता है, मैं उसको जेंडर से डिफाइन नहीं करती हूँ। एंड मेल कैरेक्टर्स के लिए बहुत बढ़िया कहानियां लिखी जाती हैं। सो इनफैक्ट आई एम मोर एनवियस जो मेल कैरेक्टर्स जो हमारे हैं, जो लड़कों को मिलते हैं, बिकॉज ज्यादा जूस वहाँ पे होता है। क्यों है डिफरेंशिएशन, मतलब क्योंकि आप कहीं भी देख लो, अगर जितनी इक्वालिटी जो है ना वो स्क्रिप्ट पे तो अगर आपको ताहिर का कैरेक्टर मिलता है तो आप प्ले करती हैं? मतलब कोई भी करेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर। Please watch out. थिंग नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हम डिफरेंस देखना चाहते हैं ऑन स्क्रीन, वो हमें डिफरेंस घर पे भी देखना पड़ेगा, ऑफिस में भी देखना पड़ेगा, कॉलेजेस में भी देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कंप्लेन कर सकते हैं कि अगर जब लड़कियों की फिल्म्स और शोज आते हैं, क्या आप उनको क्लिक या टिकट्स या व्यूज देते हैं? तो ये सिर्फ इंडस्ट्री को संभालना नहीं है, ऑडियंस की भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आंचल, आपको ऐसा कोई कैरेक्टर लगता है जो आपको लगता है कि मिस आउट करा, मुझे मतलब वो करना चाहिए था? इट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट, ओटीटी या फिल्म्स, एनीथिंग। आंट बी स्टिकिंग टू ये काली काली आंखें। काली काली आंखें भी बीच बीच में आ रहा है, लेकिन जनरली मैं पूछ रही हूँ क्योंकि कई बार मैं बहुत सारे लोगों से फिल्मी इंटरव्यू करे, उनको कहना है कि हमने ऐसा लगा कि वहां हमें ऑफर हुआ था, फिर मना कर दिया, फिर बाद में बड़ा मलाल हुआ, अफसोस हुआ कि काश वो किया होता, हमने वो साइन किया होता, ऐसा मिस आउट हो गया। मेरा एक और है फैजल खान, गैंग्स ऑफ वासीपुर से। ओह, मुझे कभी किसी चीज का मलाल ऐसे नहीं रहता। एक डिसीजन जो ले लिया है वो दिल से इंस्टिंक्टिवली जो आया है, आई ऑलवेज स्टिक बाय इट एंड आई नेवर रिग्रेट। एक कैरेक्टर जो मुझे प्ले करने का बहुत मन है वो है कि इनकी जो सीरीज है उसमें पंकज त्रिपाठी का रोल। कालीन भैया, कालीन भैया का एक्सेंट भी बड़ा मजेदार है। बट कमिंग बैक टू ये काली काली आंखें, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ सवाल जनता जनार्दन के ले लेते हैं, हम उनको आपका प्रणाम दे देंगे। जो इस काका से कुछ पूछना चाहते हैं, इस सीरीज से जुड़ा हुआ ही पूछिएगा। सीजन 3 कब आ रहा है? हाँ, ये पूछ लीजिए। ये पूछ सकते हैं, माइक दे दीजिए फ्रंट। वो आपके पीछे जो नेटफ्लिक्स वाले बैठे हैं वो बताएंगे। पूछिए। क्या सवाल क्या है आपका? सवाल सीजन 3 कब आ रहा है? वो आपके पीछे बैठे हैं वो लाल जैकेट पहन के, वो जो उनका अपना नाम मुंह छुपा रही ऐश्वर्या है, वो ही जवाब देंगी वो इसका। जवाब देंगे। ये कहने का ही मतलब है कि सीजन 3 आ रहा है, अब इतना ही काफी है। अब कब आ रहा है उसका इंतजार करिए, सीजन 2 का मजा लीजिए। पहले कुछ और सवाल ले लेते हैं दर्शक दीर्घा से। यहाँ फ्रंट में कोई सवाल पूछना चाहता है, पीछे दीजिए उनको, सज्जन वो जो खड़े हो गए हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नेहा जी, और आज तक सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें मंच दिया कि हम अपने चहेते पहले से कलाकारों से सवाल मिल कर सके। लीजिए, मुझे धन्यवाद सवाल बात करें। हाँ। सवाल सिर्फ मेरा इतना है कि इस सीरीज से रिलेटेड नहीं, लेकिन पहले जैसे टीवी से लोग सिनेमा में जाते थे और अब सिनेमा से ओटीटी और टीवी में आ रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सिनेमा को ओटीटी से नुकसान हुआ है? आप जर्नलिस्ट हैं? नो, अच्छा, ये मैंने काफी फर्स्ट टाइम ही शायद कोई क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, वाह। नहीं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। क्या सिनेमा को और वहाँ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को नुकसान होता है अगर वही चीज ओटीटी पे आ जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई रियली बिलीव, पहले तो आपके पहले प्रश्न का जवाब जो आप कह रहे थे कि सिनेमा से लोग अब ओटीटी में आ रहे हैं, देखा जाए तो ओटीटी में भी जो लोग काम कर रहे हैं एक्टर्स के अलावा, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, डीओपीज हो, आर्ट डायरेक्टर्स हो, जो आपकी बिहाइंड द सीन्स प्रोडक्शन की टीम होती है, वो सब सिनेमा के ही हैं। बस ये है कि अब काम का और मौका मिल गया है। तो जो लोग पहले साल में 5 महीने काम करते थे और फिर बाकी महीने नहीं करते थे, उनको अब और काम करने का चांस मिल गया है। तो टीम्स जो हैं वो बदलती नहीं है।
एंड बात जहाँ है नुकसान की, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कुछ कहानियां होती हैं जो 2 घंटे में बताई जाए तो अच्छी होती हैं। मैंने एक फिल्म करी थी 83 या छिछोरे, इनको बड़े पर्दे में देखने में एक अलग ही फीलिंग आती है। आप दोस्तों के साथ जाके देखें, चेयर करें। और कुछ कहानियां होती हैं जैसे मिर्जापुर, ये काली काली आंखें, जो चैप्टर वाइज अगर आप इनको 8 एपिसोड्स में या 10 एपिसोड में देखें, आप इनको एक लंबे फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, इनका अगला सीजन लुक फॉरवर्ड करते हैं, तो ये दोनों टाइप को एग्जिस्ट कर सकते हैं। गुड वन यार। अब एक सवाल मैं ले लेती हूँ, फिर आप लोग सवाल लेंगे। गुरमीत से पूछते हैं, क्योंकि आपका टीवी, ओटीटी, मूवीज तीनों का बैकग्राउंड रहा है, और अक्सर हम लोग ना वो आइटम सॉन्ग्स भी कई बार ओटीटी में मिस आउट करते हैं, जो पहले इतने सारे फिल्मों में आते थे। अब वो चीज से बड़ा ही सीरियस, सॉम्बर और सब कुछ बड़ा ही प्रैग्मेटिक हो गया, जिसे कहते हैं ना ट्रू टू लाइफ। ओटीटी में काफी ट्रू, और वही एक्चुअली वर्कआउट करता है। उसे आप एक एडवांटेज के तौर पर देखते हैं, लगता है कि हाँ वो फ्लेवर भी होना चाहिए, थोड़ा तड़का भी होना चाहिए आइटम सॉन्ग का, या जो भी कह लें, जो उस मूवी वाले एरा में था जब ओटीटी नहीं आया था। देखिए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है मीडियम में। अब ऑफ कोर्स फिल्मों में जो, जैसे ताहिर ने कहा कि कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो आपको बड़े पर्दे में देखने का मन करता है, कुछ चीजें ओटीटी पे है। और आज के टाइम में आपको फ्रैंकली बताऊं, ओटीटी काफी बड़ा हो गया है, काफी ऑडियंस है और काफी अच्छे कंटेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ आप जो कंटेंट डाल रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं। सारी सिनेमा अभी एक हो गया है, वो डब होके देख सकते हो, आपको सबटाइटल में देख सकते हो, आप दूसरे लैंग्वेज की फिल्में या सीरीज देख सकते हो। बिल्कुल कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप एक अच्छा सीरीज या फिल्म ओटीटी पे आता है, वही मसाला हो, वही सब कुछ हो, क्यों नहीं चलेगा? वो चाहे वो पुष्पा हो, चाहे बहुत सारी फिल्में जो ओटीटी पे आके बहुत बड़ी हिट रही हैं, उसमें भी आइटम सॉन्ग्स होते हैं, ड्रामा होता है, एक्शन होता है, सब कुछ होता है। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता श्वेता कि रियलिज्म इस वक्त ओटीटी पे ज्यादा है, और इस सीरीज में इन पर्टिकुलर, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा ऑब्सेसिव प्यार भी होता है, गांव देहात में भी जाइए, वहां पर भी कई बार मार काट, हम लोग अक्सर न्यूज में भी पढ़ते हैं कि एक तरफा प्यार था, उसमें प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान, उसके बाद फंदे पे लटक गए, ऐसे भी कई इंस्टेंसेस आते हैं। तो मोर रियलिज्म है। मुझे लगता है कि ओटीटी पे हम लोग सब कुछ साफ सफाई करके नहीं दिखाते हैं, इसलिए ज्यादा रिलेटेबल भी होता है। जो कैरेक्टर्स हैं, आप चाहे विक्रांत हो, शिखा हो, पूर्वा हो, गुरु हो, आप देख पाओगे शायद कुछ चीजें जो आपके और उनमें भी सिमिलर हो, या आप ऐसे लोगों को जानते हो या जिनके साथ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगेन ये मेरी ओपिनियन है, किसी को अग्री करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पहले हीरो हीरोइंस होती थी ना, मतलब एकदम ऐसे दूध के धुले होते थे, जैसे ये कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, पर हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम बाद में जाकर सब ठीक भी हो जाता था, एंडिंग हमेशा अच्छी होती थी। सिर्फ वाइट कम से कम सीरीज में ये नहीं होता है कि बिल्कुल, एंडिंग अच्छी है। बिल्कुल, क्योंकि जो कलर्स होते हैं वो हम सबके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द इवेंट, वो कलर बदलते रहते हैं और बदलते रहने चाहिए। विक्रांत एंड शिखा सीजन 1 में, बिफोर पूर्वा केम इनटू आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी बहुत अलग थी, हमारे सपने बहुत अलग थे। अब तो सपना ये है कि भाई जिंदा रह जाए। तो ये सारी वो जो सीन्स है ना सारे, वो सब ऐसे लगता है किसी गांव देहात से उठाए, नदी के पास बैठ रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, और पीछे से हार्टलैंड को इसलिए तो हार्टलैंड कहते हैं, हार्टलैंड उसी को कहते हैं। और उससे मुझे लगता है कि काफी सारी ऑडियंस कनेक्ट भी कर पाती है, क्योंकि वही है बिल्कुल ऑन स्क्रीन। आप किसी फीचर तो आने वाली है, बट मुन्ना या गुड्डू जैसे कैरेक्टर्स या गोलू जैसी लड़की हमने देखा ही, मतलब मैंने तो नहीं देखी है ऑन स्क्रीन अ गर्ल लाइक गोलू। तो वो गोलू का एक डायलॉग हो जाए ना प्लीज। हालांकि बात सीजन की, लेकिन आपके ऊपर, अब आप आई हैं इतनी दूर से, तो थोड़ा तो एक बनता है गोलू का भी। अगर आप हमें वोट देंगे तो पावर में हम नहीं, पावर में आप आएंगे। एक आंचल से सवाल लेंगे, उसके बाद मैं आप पर आऊंगी। आंचल, पहले सीजन के मुकाबले इस सीजन में आंचल कितनी फर्क है? वो जो अनप्रिडिक्टेबल पूर्वा है वही दिखेगी? क्या होगा नेक्स्ट मूव? ये कौतूहल बना रहेगा इसमें, या फिर एकदम ही आपका ड्रास्टिक शिफ्ट है? इंसान तो सेम ही है ऑब्वियसली, बेसिक कैरेक्टर नहीं बदलता, लेकिन जो सिचुएशन में उसको डाला गया है वो इतना डिफरेंट है कि ऑडियंस उसको नहीं इमेजिन कर सकती थी कि पूर्वा इस तरह से रिएक्ट भी करेगी। तो लास्ट टाइम लोगों ने सिर्फ पूर्वा को एक शेरनी की तरह देखा था, और उसको था कि वो बस जो भी डिमांड करेगी उसको मिल जाएगा। लेकिन इस बारी जब वो किडनैप हुई है
तो वो उसके एक सॉफ्ट साइड भी निकल कर आ रही है, एक वल्नरेबिलिटी निकल कर आ रही है। आप कह सकते हो कि हाँ यार इसको मैं समझ पा रही हूँ लड़की को, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो पूर्वाइज्म है ये अच्छा लगा मुझे, पूर्वाइज्म। वो तो ऑब्वियसली उसका कैरेक्टर। चलिए सवाल ले लेते हैं, पीछे वो सज्जन है, इनको माइक दीजिए। हेलो एवरीवन, हेलो गुरु। आपका सवाल किससे है पहले ये बता दीजिए? गुरु से। एक्चुअली मेरा सवाल नहीं है, मैंने गुरु के लिए 5 दिन लगा के बहुत दिल से एक पोयम लिखी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। माय गॉड, इतना बड़ा फैन। आपका नाम क्या है? आयुष मिश्रा। जबरा फैन आ गया एकदम। भागलपुर की धरती का वो अनमोल सितारा जिसने मेहनत से लिखा अपना भाग्य का सहारा, रामायण का राम हर दिल का प्यारा, आपकी कला ने छुआ हर घर का किनारा। जमीन से जुड़े पर सपने थे आसमान के, इरादे थे सच्चे और दिल था मुस्कान के। देबीना संग बनाई वो प्यारी सी कहानी, सीता राम की जोड़ी सबने मानी। और फिर आई वो 2 छोटी परियां जो लाई जीवन में खुशियों की नदियां। लियाना और दिविशा हैं आपकी दुनिया की जान, उनकी हंसी से महके हर सुबह और शाम। बिहार से बॉलीवुड तक आपने रच दिया इतिहास, हर कदम पर दिखा आपका आत्मविश्वास। गुरमीत आप है सच्चे इंसान की मिसाल, दुआ है खुशियों से सजे आपका हर हाल। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको तालियां हो जाए, इतना इन्होंने एफर्ट किया है। प्लीज भेज दो यार। दैट इज सो स्वीट। कमाल है यार, बहुत कमाल लिखा आपने। और हमने गुरु, आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा कोई आपके लिए ऐसी कविता लिख के आएगा? नहीं, ऐसा तो सच में यही है साहित्य का जादू। देखिए आपका पता चला, नाम आप आ रहे हैं, आपका इतना बड़ा फैन यहाँ पर आ गया है। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल ऑडियंस से? ब्लू शर्ट, उनको माइक दीजिए। हाँ, आवाज आ रही है। हेलो सर, मुझे आपसे पूछना था कि आप इतने यंग दिखते हैं, मतलब, और हाउ डू यू मेंटेन योर बॉडी? यंग तो ताहिर भी दिखते हैं। नहीं मैम, पर वो इतने लीन है, इतने मतलब फिट हैं, तो मतलब कैसे मेंटेन करते हैं डेली रूटीन वगैरह, या डाइट क्या फॉलो करते हैं? ये बताइए, आपको श्वेता से भी पूछना चाहिए। हाँ यार, ऐसा Why just गुरु से क्यों पूछ रहे हैं? मैम वो ज्यादा फिट लग रहे हैं ना, वो बॉडी बिल्डर से लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं। बॉडी बिल्डर, माय गॉड, एथलीट से लग रहे हैं। मैम के बाइसेप नहीं है ना, वो बाकियों को बिगाड़ के, आपने सुना था ना, बाकियों को बिगाड़ के खुद सुधर गए। हाँ। ये उनका राज है। नहीं वो तो है, फिर भी मतलब कैसे इंस्पिरेशन, मतलब क्या है? यार, सलमान सर की बॉडी देख के बड़े हुए हैं। और फ्रैंकली आपको बताऊं, ये इसका जो डाइट है, वो खाना जो पीना है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए, 1.5 साल हो गया है मुझे, मैंने शुगर बिल्कुल भी नहीं लिया है, किसी भी फॉर्म में शुगर नहीं लिया है। और रोटी चावल खाए हुए भी 1.5 साल हो गए हैं। और आप जो ये साल मेरा रहा है, आप जो इसमें काली काली आंखें में जो स्टंट करते हुए मुझे देख रहे हो, रुकिए, हम बिगाड़ देंगे आपको। नहीं, मैं जब ये बात करता हूं तो एक का समोसा छुप गया अंदर। समोसा छुपा दिया जब भी मैं बात। गाजर का हलवा खा रहे थे लोग, आप समोसा बोल रहे हैं। बताइए, तो मैं इसलिए बहुत कम बात करता हूं, लेकिन आपका डाइट, आपका डिसिप्लिन, ऑब्सेशन चाहिए। अच्छा, ये बात ये भी है कि लोगों को लगता है कि मैं एक्टर हूं इसीलिए बॉडी बना रहा हूं, 6 पैक्स बना रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं फिट रहना चाहता हूं, क्योंकि जब शूटिंग होती है, आपको कभी कभी 24 घंटे, कभी पहाड़ों पे मैं लटका हुआ हूं, जंप कर रहा हूं, वो बिना डाइट फॉलो किए हुए, बिना डिसिप्लिन के आप नहीं आ सकते। जब आप खाना अच्छा खाते हो, आपकी सोच भी अच्छी होती है, आप किसी भी फील्ड में हो, आप वहां पे जरूर तरक्की करेंगे, आप अपने टॉप लेवल पे पहुंच सकते हो। अब लेंगे और सवाल, मुझे थोड़ा ताहिर से बात करनी है। ताहिर, सीन है जिसमें आप रैंसम की रकम बता रहे हैं। पहले आप 100 करोड़ कहते हैं, फिर 300 करोड़ कहते हैं। ये रकम बढ़ने वाली है, मतलब हर एपिसोड के साथ? जी, अगर जब आप आगे देखेंगे तो आप जानेंगे। पता था आप यही कहेंगे। नहीं, ये रकम बढ़ जाती है, और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बढ़ती है। वो कहानी में काफी ट्विस्ट है, जो जिन दर्शकों ने देखा ना, वो मैं उनके लिए स्पॉइलर नहीं देना चाहता, पर रकम इतना बता सकता हूँ कि आगे बढ़ेगी। रियल लाइफ में इतना पैसा आ जाए, सब छोड़ देंगे या करते रहेंगे एक्टिंग?
नहीं छोड़ूंगा तो नहीं, ये मैं मतलब सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता, पर मतलब पर अगर पैसा आ जाए भी एक मोटिवेशन होता है। अब आपसे कहें कि नहीं बिना पैसे के लिए फ्री पे काम करिए तो आप नहीं करेंगे ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर किसी चीज को आप अच्छी तरह करते हैं और कर पाते हैं तो कभी भी उसको फ्री में ना करें, ये मेरा हर आर्टिस्ट के लिए वो होगा। पर जैसे कि आपने कहा, अगर लाइफ में इतने पैसे आ जाए तो मैं मना नहीं करूंगा। कौन मना करेगा? जो ये कहता है कि मना करेगा झूठ बोल रहा है। श्वेता, अब आपसे इतनी बातचीत हुई मेरी, मैं तो सोचा था कि आपकी आवाज एकदम कड़क होगी जैसे डायलॉग्स में निकलती, इतना सॉफ्ट ये बोलती है ना। मुझे लगा कि अब ये फिल्मों में कैसे वो कड़कपन लाती हैं, क्या करती है? उस दिन कुछ कड़वा खाती है, करेला? मैं किरदार में इतना घुस जाती हूँ और क्या मतलब अगर वैसी बात हो रही तो ऑब्वियसली मतलब गोलू की बात हो रही है। मैं मुन्ना को याद कर लेती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो सारे इमोशंस जो हैं सारे आ जाते हैं। यहाँ की ऑडियंस के साथ आपको मजा आ रहा है कि नहीं? चारों से मैं पूछूंगी। हमें तो बहुत मजा आ रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लव इट लव इट लव इट। एक बार तालियां हो जाएं पूरी स्टारकास्ट के लिए। और इतने बेबाकी से ये लोग यहाँ पर अपने जवाब रख रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। मुझे लगता है कि कई जगह पर आप लोग प्रमोशंस के लिए गए थे, ये मंच आपको उन सबसे कितना अलग और क्यों लग रहा है? बहुत अलग, खासकर कि क्योंकि जब सीजन 1 में जब ये काली काली आंखें का पहला सीजन रिलीज हुआ था, उस वक्त कोविड का लॉकडाउन चल रहा था। हमने अपने सारे इंटरैक्शंस, आप दोनों को तो याद होगा, तुम दोनों को तो याद होगा। नहीं, आप वाली तहजीब दिल्ली में दिखा सकते हैं पर हमारा वो चलिए, आप दोनों को तो याद होगा कि मतलब हम किसी से भी नहीं मिले थे, ना किसी दर्शक से, ना किसी पत्रकार से। तो ये बहुत खास है हमारे लिए, क्योंकि इंस्टेंट एक फीडबैक और एक रिएक्शन मिलना किसी भी एक्टर के लिए एक बहुत खास चीज होती है। और खासकर आज तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल, इन्होंने जो कविता सुना है बहुत दिल को छू गया है। बिल्कुल, मतलब एक काम है, लेकिन आप जरूर कीजिएगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जिन्होंने देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है, 2-2 बार आप लोगों को काली काली आंखें सीजन 2 जरूर देखना है और टैग करना है हमको और नेटफ्लिक्स को। आज सब स्क्रीन देखते हुए स्क्रीनशॉट डालेंगे, है ना? सारी सोशल मीडिया वाले टिप्स आ रहे हैं, टैग कर दीजिएगा, हैशटैग लगा दीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना प्यार करते हैं। हम प्यार। रोज अपने डीएम देखते हैं तो इतने मैसेजेस आते नहीं, हैं। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल भी है कि आज हाँ के जी। दौर में सोशल मीडिया कितना रेलेवेंट हो गया? आप सबसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि रील्स भी डालनी पड़ती हैं, इंटरैक्शंस भी करने पड़ते हैं, कुछ ऐसा फनी मोमेंट्स भी डालते होंगे आप लोग जो सेट्स पर होते होंगे। मतलब आपकी सोशल मीडिया टीम जो भी कहती होगी, कई बार आप लोग मानते होंगे, नहीं भी मानते होंगे। आंचल, आपने कुछ ऐसा है जो... मेरी कोई सोशल मीडिया नहीं टीम है। नहीं है। आप मेरा कुछ- जो भी आइडिया है सोशल मीडिया में रहने का, वो यही है कि मैं ऑडियंस से जुड़ी रहूं, उनसे प्यार लेती रहूं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उस संसार से दूर हैं थोड़ा सा, जी, क्योंकि जी। सोशल मीडिया का ही दौर। गुरु, आप कितना... नहीं, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, पर आप खुद ही हैंडल करती खुद ही हैं ना? हैंडल करती मतलब हूँ, लेकिन जी। आजकल सारे जितने सेलेब्स हैं सब अपना सोशल पर ये मीडिया... तो पर्सनल टच देना चाहिए आई थिंक, हाँ, क्योंकि ये गुरु आप कितना रिलेट कर पाते हैं? और कई बार होता होगा ना कि आपको बोला जाए कि ये करिए सर, रील बनानी है, तो आप... नहीं, मुझे वो बोला आप- नहीं जाता, मैं उनको बोला जाता है मत कीजिए, बहुत डाल दिया आपने। क्योंकि मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम पसंद है, क्योंकि एक तो सबसे अच्छी बात है कि आप कनेक्ट कर पाते हो अपने फैन से, अपने लोगों से। मेरी कोशिश रहती है कि उनको रिप्लाई कर सकूं, उनको स्पेशल फील करा पाऊं। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक्चुअली बहुत कुछ कर सकते हो। अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। हम जब आए थे एक्टर बनने के लिए, तब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता था, हमें उसके लिए मुंबई आना पड़ता था। लेकिन आज किसी गाँव का एक लड़का भी बहुत फेमस है, आज उसको भी हम जानते हैं कि वो एक गाँव में कहीं बैठा है, लेकिन उसके करीबन 10 मिलियन फॉलोवर्स है और उसको लोग फैन है। वो अगर वो मॉल में आता है तो लोग घेर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम आई से थिंक आप ट्रू टू लाइफ जो चीजें होती है ना, उससे लोग ज्यादा कनेक्ट और रिलेट कर पाते हैं। अगर आप कुछ बहुत फैंसी कपड़े पहन के और बड़ा स्टिफ होके कुछ भी डालेंगे तो मुझे लगता है वो वर्क करता है। आपके जो नेचुरल मोमेंट्स है, मुझे लगता है दर्शक और ऑडियंस वही लाइक करता है, स्क्रीन पर भी और ऑफ स्क्रीन पर भी वही चलता है। जी, एक्टर को मुझे लगता है बीटीएस जो आप कर क्या रहे हो लाइव, उनको देखना, आपको स्क्रीन पे तो वो देखते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। और हम इन सबसे एक कमेंट भी ले लेते हैं ट्रेलर पर, क्योंकि जो ट्रेलर बना है मतलब वाकई रोंगटे खड़े करता है, सिर्फ स्पाइन चिलिंग। कभी कभी शूटिंग करते वक्त हम भूल जाते हैं कि हम कितने लोकेशंस गए हैं, कितनी अलग अलग सीन्स हमने शूट किए हैं। और जब ऐसे 2 मिनट में आप अपने 2 साल का काम देखते हैं तो सही में रोंगटे खड़े होने वाली बात है। श्वेता, ट्रेलर जब पहली बार देखा आपने, क्या लगा?
मुझे बेस्ट पार्ट वो लगता है कि जब आप किसी कहानी का किसी प्रोजेक्ट का पार्ट हो, लेकिन वाइल यू आर वॉचिंग आप भूल जाते हो कि आप उसका हिस्सा हो. दैट मीन्स यू ट्रूली इंजॉइंग इट एज एन ऑडियंस. तो अभी भी ट्रेलर देखते समय भी मुझे वही लगा कि वाओ ये कहानी तो मुझे देखनी है. वो मेरे लिए आप लोगों को भी ऐसे ही लग रहा होगा ना, ये कहानी तो देखनी है. आंचल, आप तो एकदम ही अलग है, मतलब आपको तो देख के लग रहा है बाप रे भगवान बचाए ऐसी लड़की से. पर मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि पूर्वा सीजन 2 की बहुत डिफरेंट होने वाली है. सो इट्स अ प्रॉमिस. आप प्लीज सब देखिए और कमेंट कर देना हमको. टैग कर देना, पता चल जाएगा. गुरु, how much you love us. आपने जब ट्रेलर देखा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन, ट्रेलर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छा होना, और ये इससे बेहतरीन ट्रेलर क्या ही हो सकता है. और सबसे अच्छी बात है फाइट करते हुए दिख रहा हूँ, एक्शन करते हुए दिख रहा हूँ, और सीरीज देख के बहुत फाइट करते हुए आपको मैं दिखूंगा. चलिए उम्मीद करते हैं. एक और चीज है कि सीजन 1 में सबने बहुत एंजॉय किया था जब जब विक्रांत को दुख या चोट पहुंचती थी. तो सीजन 2 में तो उनको बहुत भी और दर्द हो रहा है, तो आप बहुत एंजॉय करेंगे. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस स्टारकास्ट के लिए, क्योंकि सीजन 2 से मेरे ख्याल से, और हर कोई यही उम्मीद करता है कि सीजन 1 से बेहतर हो सीजन 2, उससे भी और ज्यादा वाहवाही मिले. तो हम भी यही उम्मीद करते हैं. इसी कामना के साथ ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर स्टारकास्ट. और हमारे साथ जुड़ने के लिए साहित्य के इस मंच पर थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure.